हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की, जिसमें हमने किसी दी हुई इक्वेशन के अगर आपके रूट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो और उसके रूट्स अगर आपके इवन हो या फिर ओड हो तो अपन कैसे उनको लेट करते हैं, उनका तरीका हम सीख चुके थे। अगर आपके चार रूट्स लेट करने हो, यानी कि अगर दी गई सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज हो और चार रूट्स लेट करने हो तो कैसे लेट करते हैं, या फिर अरिथमेटिक सीरीज दे रखी हो और रूट लेट करने तो कैसे लेट करते हैं, ये चीजें हम सीख चुके हैं। तो इस पार्ट में अपन बात करते हैं एक एग्जांपल क्वेश्चन की, जो कि आपके जेएनयू में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोल रहा है प्रतिबंध ज्ञात करो कि 3 का समीकरण एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 के मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो और दो मूल समान किंतु विपरीत चिन्ह के हो। तो देखिए, फाइंड दी कंडीशन सो दैट दी, मैं यहाँ का क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड दैट दी कंडीशन, find that find the sorry find the condition that find the condition find the condition so that the cubic इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 के आपको बोल रहे हैं 0 हैव its roots in जीपी, किसमें? जीपी में हो, है ना। ये तो था आपका ए क्वेश्चन। और बी है टू रूट्स इक्वल बट ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो पहले अपन इनको सोल्व कर लेते हैं। ये बोल रहा है आपके अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिए गए रूट्स हो तो अपन इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अपन इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सिंस क्योंकि गिवन इक्वेशन आर लेट कर लेते हैं, अपन रूट्स लेट कर लेते हैं ना। क्योंकि रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर इन जीपी, आपको किस में दे रखे हैं? रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर इन जीपी, जीपी में आपको दे रखे हैं। सो लेट द रूट्स आर, अपन रूट्स कैसे लेट करते हैं? देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई है और आपको रूट लेट कितने करने? देखिए, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट लेट करने हैं, 4 घात के तो 4 करते हैं ना। तो 3 रूट कैसे लेट करते हैं? एक तो सेंटर, एक आपका अल्फा बीटा और एक आपका अल्फा अपॉन बीटा। आप पिछला वीडियो अच्छे से आपने समझा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जीपी है और 3 रूट लेट करने तो अपन ऐसे ही लेट कर लेते हैं, सो दैट द रूट्स आर दिस, है ना। तो पहले अपन बात करते हैं मूलों का योगफल, है ना, जो कि आपका हुआ करता है अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि माइनस का पी है और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? 1 है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड टर्म आप दो के सेट बनाते हैं, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा अपॉन बीटा, ये बनाते हैं, जो कि होता है आपका नेक्स्ट होता है आपका क्या? C अपॉन ए, यानी कि Q अपॉन फर्स्ट 1, यानी कि Q, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड लास्ट टर्म होता है आपका मूलों का गुणनफल, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स, जो कि हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा बीटा विच इज माइनस ऑफ C अपॉन ए विच इज आपका कौन है? अचर पद R अपॉन ए करेंगे तो आ जाएगा आपका R, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। क्लियर? तो देखिए, यहाँ आपका कुछ हो रहा है तो आप देख लीजिए, यहाँ बीटा से आपका बीटा कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी आपका बीटा से बीटा कैंसिल हो रहा है ना। तो देखिए, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट के दिया, सेकंड के दिया और थर्ड के दिया।
तो अब देखिए यहाँ से आपको आपके पास क्या निकल कर आ रहा है वैल्यू, थोड़ा आप लिख लीजिए। यहाँ से आपका वैल्यू निकल कर आया अल्फा क्यूब, है ना, अल्फा क्यूब बराबर निकल कर आया है आपका आर। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। और आप या चाहें तो आप अल्फा का वैल्यू भी आपसे निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू आएगा यहाँ से आपका r⁻⁴ क्लियर। तो देखिए अब अपन एक काम करते हैं, है ना। तो देखिए क्या काम करते हैं, अपन इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग लगा देते हैं बाय 2/1 कर रहे हैं। तो देखिए 2 को आप एक बार वापस लिख लीजिए, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा, है ना। ये क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, यही है आपका, है ना। तो इसमें आपका डिवाइड करना है हमें, इसमें आपको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, है ना। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से आपको, अपन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में 1 का भाग लगा रहे, बिल्कुल सही है ये हमारा काम। तो हम लगा देते हैं इक्वेशन 1 का भाग, जो कि है आपका अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना, जो कि इधर की ओर है हमारा क्यू, और यहाँ है हमारा ये हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ऊपर से लस पार, ऊपर से आपका कॉमन क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 अपॉन बीटा प्लस ये आ जाएगा 1, क्या, क्योंकि आपने अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया। और डिवाइड से आपका इसको आप रहने दीजिए, ये आप मत निकालिए। इक्वेशन नंबर 3 यहीं तक ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 यहीं पर ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फा कॉमन ले रहे, पी हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस आ जाएगा आपका बीटा, यानी कि ये टर्म और ये टर्म देखिए सेम ही है, तो ये हो जाएगी हमारी कैंसिल, जो कि आ रही है क्यू अपॉन पी। तो कहने का मतलब अल्फा से एक अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल कर आ रहा है अल्फा, जो कि है हमारा क्यू अपॉन पी, क्लियर, जो कि है हमारा क्यू अपॉन पी ना। अल्फा का वैल्यू मिला हमें क्यू अपॉन पी, और यहाँ इस अल्फा का वैल्यू अपन क्या कर लेते हैं इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, पुट आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3 देन वी कर। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अल्फा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा क्यूब हमारे पास ये था, अल्फा क्यूब था हमारे पास आर, है ना। तो अल्फा का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो अल्फा है हमारे पास क्यू अपॉन पी रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू आर। तो आप इसको ओपन कर लीजिए, तो मिलेगा क्यूब अपॉन पी क्यूब दैट इज इक्वल टू आर, या फिर आप यहां से कह सकते हैं क्यूब दैट इज इक्वल टू आर पी क्यूब, या फिर पी क्यूब आर। और यही हमारा क्या होगा, वो आपका ये मिल जाएगा अभिष्ट प्रतिबल मिल जाएगा। फाइंड द कंडीशन विच इज द कंडीशन, विच इज द कंडीशन। अब देखिए ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता था हमारा क्वेश्चन, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, अल्फा क्यूब से निकाल लिया था, अल्फा दैट इज r⁻⁴। अब अल्फा हमारे दी गई इक्वेशन का एक रूट है, तो अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसका रूट अगर दे रखा, तो वो रूट आपकी उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, मतलब इक्वालिटी में अगर उस रूट की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वालिटी में 0 आपका बन जाएगा। तो अल्फा हमने यहाँ से निकाले r⁻⁴, वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये अल्फा इसका रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब x की जगह आप पुट कर दीजिए अल्फा, तो ये मिलेगा अल्फा क्यूब माइनस पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा माइनस आर। अब यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए r⁻⁴, और जब आप सोल्व करेंगे तो भी हमारे पास ये ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये आप होमवर्क है आप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड केस की अपन बात करते हैं, तो देखिए कैसे मिलेगा। केस नंबर सेकंड है हमारे पास, यहीं पे लिख लेता है।
केस नंबर सेकंड है हमारे पास। सेकंड केस ये था, आपको फाइंड आउट करना है इसमें टू रूट्स इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइड। टू रूट्स इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइड, है ना, बट ऑफ ऑपोजिट साइड। हमारे पास दे रखे हैं टू रूट्स, आपको दे रखे हैं, और वो क्या बोल रहा है, अपोजिट साइन के हैं। तो लेट द रूट्स आर, अपोजिट साइन के हैं, पहला मान लेते हैं अल्फा और दूसरा मान लेते हैं माइनस अल्फा, ताकि ये इक्वल भी और अपोजिट साइन का भी, और तो तीसरा हो जाएगा आपका बीटा। और गिवन इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हुआ करती थी हमारे पास, क्योंकि इक्वेशन आपके पास हुआ करती थी एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर दैट इज इक्वल टू 0। क्या, तो यहां से अपन बात करते हैं मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, जो कि हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन ए कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा आपका पी। अब देखिए यहाँ अल्फा से अल्फा हो रहा है कैंसिल, तो कहने का मतलब यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल कर आएगा आपके पास पी, कितना आएगा पी। नाउ यहाँ से आप दो के पेड़ निकाल लीजिए आप चाहे तो, है ना, दो के पेड़ निकाल लीजिए तो वो कितना मिल जाएगा, आप चाहे तो यहाँ से दो का पेड़ निकाल लीजिए, या फिर जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका बताया था वहां से कर लीजिए, वो ज्यादा इजी रहता है। अब चूंकि देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ले, चूंकि बीटा दी गई समीकरण का एक मूल है, बिकॉज बीटा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन देन इट सेटिस्फाइड और गिवन इक्वेशन, है ना, बीटा दी गई समीकरण का एक मूल है, अतः ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना, इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, यानी कि आप पुट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में x की जगह बीटा। क्लियर, तो हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा x की जगह बीटा पुट कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर दैट इज इक्वल टू 0, है ना। और अपन बीटा का वैल्यू पे निकाल चुके कितना p है, तो वो भी आप लिख दीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका p क्यूब, कितना मिलेगा p क्यूब माइनस p इंटू पी स्क्वायर प्लस q इंटू पी माइनस आर बराबर 0। तो ये देखिए ये p इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब प्लस का पी क्यूब माइनस का, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा पी क्यू माइनस आर दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर अपन कह सकते हैं पी क्यू दैट इज इक्वल टू आर विच इज अवर रिक्वायर्ड कंडीशन। क्लियर, तो ये आपकी तब थी जब आपके दिए गए रूट्स जीपी में थे, और ये तब है जब आपके दो रूट्स अपोजिट सेम है बट अपोजिट साइन के हैं, तब ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। क्लियर, तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, तो देखिए बात करते हैं उसकी। इसको मैं रेस कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है, ये भी आपके जेएनयू के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन आपको दे रखी है ए एक्स क्यूब प्लस
3bx plus 3cx plus d that is equals to 0. R in GP ये बोल रहे हैं हमें प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण ये जो दे रखी है के मूल क्या हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो। क्या गुणोत्तर श्रेणी में हो तो आपको ये इसका प्रतिबंध निकालना है, यानी कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी वो आपको निकालना है। देखिए क्योंकि आपको बोल रहा है क्या, रूट्स आर इन जीपी है ना, क्योंकि रूट्स आर इन जीपी सो लेट द रूट्स जीपी में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो और रूट्स लेट करने हो, जबकि कितने हो, पावर कितनी है 3, मतलब रूट्स कितने लेट करने हैं 3, यानी कि ओड अभी 3 था। रूट्स लेट कर लेते हैं तो सेंटर डाल दीजिए, तो एक इधर उधर डाल दीजिए, एक अल्फा अपॉन बीटा मान लेते हैं, एक अल्फा बीटा और एक अल्फा अपॉन बीटा मान लेते हैं। तो पहला आपका मूलों का योगफल होता है, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा जो क्या जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक दैट इज माइनस ऑफ 3b अपॉन ए स्क्वायर व्हिच इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ इक्वेशन सेकंड दैट इज मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा इनटू अल्फा प्लस आ जाएगा आपका अल्फा इनटू अल्फा बीटा और प्लस आ जाएगा आपका अल्फा अपॉन बीटा इनटू अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू, है ना, यहाँ बीटा से बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका कितना सी की जगह हमारे पास 3c अपॉन ए, कितना आ जाएगा 3c अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 2. नाउ लास्ट वन इज मूलों का गुणनफल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा अपॉन बीटा इनटू अल्फा बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा वैल्यू निकल कर आएगा माइनस ऑफ डी अपॉन ए, क्योंकि हमारे पास रूट्स क्या हैं अल्टरनेट चलते हैं माइनस प्लस माइनस, क्लियर। तो यहाँ से मिल रहा है आपका अल्फा क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए और अल्फा आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस डी अपॉन ए पावर 1/3, इक्वेशन नंबर 3। ये हमने क्या निकाल लिया, अल्फा का वैल्यू निकाल दिया। नाउ बिकॉज अल्फा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, अल्फा हमारा दी गई समीकरण का एक मूल है, इसलिए इसको संतुष्ट करेगा। सो इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, तो ये हमारी दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो आप पुट कर दीजिए अल्फा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की जगह क्या पुट कर दीजिए अल्फा, तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगा a इंटू अल्फा क्यूब प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस d बराबर 0. नाउ पुट आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू है हमारे पास a इंटू अल्फा क्यूब और अल्फा क्यूब का वैल्यू तो आप निकाल चुके जो कि माइनस डी अपॉन ए, इसका क्यूब निकालेंगे क्या आएगा माइनस का डी अपॉन ए आएगा, यहाँ ए से ए हो जाएगा कैंसिल, प्लस 3b अल्फा स्क्वायर, तो पहले तो अल्फा का वैल्यू है माइनस डी अपॉन ए, उसका स्क्वायर करेंगे और उसका वैल्यू है कितना पावर 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 2/3, क्या। नेक्स्ट है प्लस 3c अल्फा और अल्फा का वैल्यू तो है ही माइनस डी अपॉन ए रेज टू पावर 1/3, है ना, और प्लस का डी बराबर हमारे पास पड़ा है 0, बराबर कितना पड़ा है 0। तो देखिए ये तो गया हमारे पास है। अब देखिए a से a कैंसिल हो गया, एक बार वापस लिख दीजिए, यहाँ से मिलेगा आपका माइनस का d प्लस ये मिल रहा है आपका 3b इंटू माइनस डी अपॉन ए रेज टू पावर 2/3 प्लस 3c इंटू माइनस डी अपॉन ए रेज टू पावर 1/3 प्लस d बराबर 0। ये माइनस का d से प्लस का d भी हो जाएगा हमारा कैंसिल, क्लियर। तो देखिए क्या आएगा, तो यहां से क्या बच रहा है आपका, देखिए ये बच रहा है आपका 3b इंटू माइनस डी अपॉन ए एंड
सो ऑन जो भी मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब मिल रहा है आपका 3b इंटू माइनस डी अपॉन ए होल रेज टू पावर 2/3 प्लस का मिल रहा है 3c इंटू माइनस डी अपॉन ए की पावर 1/3 बराबर 0। ये बराबर में 0 है तो मैं इस वैल्यू को उधर भेजूंगा कि ये उधर जाकर माइनस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बराबर में उधर जाकर मिल गया माइनस का, अपन यहीं से इसको पुट कर देते। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल रहा है b इंटू माइनस डी अपॉन ए की पावर मिल रही है 2/3 मिल रहा है, क्लियर। ये मिल रहा है हमें 2/3। तो देखिए इसकी होल पावर को अगर मैं 1/3 लिखना चाहूँ तो मैं इसका पहले मुझे यहाँ, क्योंकि b हमें इकलौता चाहिए, तो पहले मैं इसका 1/3 लूँ और इसकी होल पावर, इसका सॉरी क्यूब लेना पड़ेगा, इसका क्यूब लेकर मैं इसकी होल पावर 1/3 ले सकता हूँ, ताकि अगर मैं इसको वापस अंदर की ओर भेजूंगा तो ये पावर 1/3 इस पर भी जाएगी, यानी कि b इंटू माइनस डी अपॉन ए पावर ये बना देगा हमारे पास 2/3, क्लियर। दैट इज इक्वल टू हमारे पास पड़ा है माइनस ऑफ c इंटू माइनस डी अपॉन ए की पावर 1/3, क्लियर। नाउ इस 1/3 को पावर को अपन उधर भेज देते, इधर मिलेगा हमें b क्यूब इंटू, देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो ये मिल जाएगा हमारे पास b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर। डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस सी इंटू माइनस डी अपॉन ए पावर 1/3 पड़ी है, और पावर 1/3 जब उधर भेजेंगे तो उधर जाकर बना देगा ये होल क्यूब। तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, सी का आ जाएगा हमारे पास क्यूब, और ये आ जाएगी पावर 1/3 इस पर आ जाएगी, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका सी क्यूब डी डिवाइडेड बाई ए, ये इधर मिल रहा है बी क्यूब डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए की एक पावर से एक पावर, डी की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा बी क्यूब डी दैट इज इक्वल टू ए को आप इधर भेज दीजिए तो उधर जाकर हो जाएगा सी क्यूब ए। तो बी क्यूब डी दैट इज इक्वल टू सी क्यूब ए, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड कंडीशन है, क्लियर। तो ये होगा जब हमारे दिए गए रूट्स जीपी में होंगे। तो आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको वो सारे कंडीशंस याद होने चाहिए, कैसे रूट्स लेट करते हैं जब आपको सीरीज जीपी में दे या फिर एपी में दे, किसी में भी दे दे। अगर इवन रूट्स लेट करना बोले तो कैसे लेट करते हैं, अगर ओड रूट लेट करना बोले तो आप कैसे लेट करते हैं। तो इसके लिए आपको वो सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बीएससी फर्स्ट ईयर के मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, सेम टू सेम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। वहाँ मैंने आपको थ्योरी, वहाँ मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में सब कुछ अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आप यहाँ से अगर क्लियर नहीं हो पाता अगर, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर बीएससी फर्स्ट ईयर के जो वीडियोस हैं वहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको क्लियर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू।